आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भारतीय वायुसेना का एक और जंगी बेड़ा भस्मासुर बनने पर उतारू है और भारतीय वायुसेना को ही नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैगुआर लड़ाकू विमानों की। दरअसल इससे पहले ये टर्म आपने मिग-21 लड़ाकू विमानों के लिए इस्तेमाल होती सुनी होगी, क्योंकि वो भारतीय वायुसेना का एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो सबसे ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है और हमारे पायलट्स की सबसे ज़्यादा जान भी लेता है। लेकिन उसी फहरिस्त में हमारी वायुसेना का जैगुआर लड़ाकू विमान भी शामिल हो चुका है। और जो लोग नहीं जानते, ये एक ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ाकू विमान है, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर इसे बनाया है। और इसका जो निर्माण है वो 1968 में हुआ था। उसी साल इसने पहली उड़ान भी भरी थी, यानी कि 1968 का लड़ाकू विमान है। और दुनिया में सभी देश इसे रिटायर कर चुके हैं। फ्रांस ने 2005 में इसे अपनी सेना से निकाल दिया था। ब्रिटेन ने 2007 में, यहाँ तक कि ओमान जैसा देश भी अब से 11 साल पहले 2014 में इसे अपनी वायुसेना से निकाल चुका है। जबकि ओमान लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रहा था, इसके बावजूद उसने इसे अपनी सेना से निकाल दिया। लेकिन हम लगातार इसमें अपडेट कर करके जुगाड़बाजी से इसे उड़ाकर अपना काम चला रहे थे। और इसका परिणाम क्या हुआ? फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब से कुछ ही दिन पहले हमारे एक और जांबाज पायलट की जान ये ले चुका है। ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें पायलट नहीं रहे, उन्हें बचाया नहीं जा सका। और हैरानी की बात तो यह है कि ये पहली घटना नहीं है। जैगुआर लड़ाकू विमानों में इस तरीके की समस्या लंबे समय से आ रही है। ये लड़ाकू विमान लगातार क्रैश होकर हमारे पायलट्स की जान ले रहे हैं, लेकिन हमारी वायुसेना को फिर भी ये उड़ाने पड़ रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये कि हमारी वायुसेना को अगर 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़नी है, यानी कि चीन पाकिस्तान से एक साथ लड़ना है, तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान की चाहिए। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, 42 तो चाहिए। एक स्क्वाड्रन में है करीबन 16 से 18 लड़ाकू विमान। इसीलिए फिलहाल हमारे पास 10 से 12 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमानों की कमी है, यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा लड़ाकू विमान हमें चाहिए। कमी से जूझ रहे हैं हम। इसके ऊपर समस्या ये है कि आने वाले 1.5-2 साल तक भी कोई ढंग का लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को नहीं मिलने वाला, क्योंकि नया लड़ाकू विमान तब मिलता है जब आप डील करते हैं। फिलहाल कोई भी डील की बात नहीं हो रही, लेकिन आज 14 अप्रैल 2025 को हम डील कर भी लेते हैं रातों रात। तो भी कम से कम 2 साल के बाद डिलीवरी मिलेगी। चाहे आप F-35 खरीद लो, अमेरिका का F-15X खरीद लो, या फिर रूस का सुखोई खरीद लो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे राफेल खरीद लो, 2 सालों के बाद ही कम से कम मिलेगा। यानी कि ये बात तो लिख कर ले लीजिए कि 2 साल तक तो हम ये कमी पूरी कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में। ऐसे में वायुसेना जैगुआर जैसे लड़ाकू विमान को रिटायर करने का रिस्क नहीं ले सकती। उनकी रणनीति बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये लड़ाकू विमान फिलहाल 50 से भी ज़्यादा की संख्या में काम कर रहे हैं वायुसेना में। हम इन्हें रिटायर कर देंगे तो जो कमी 200,220 लड़ाकू विमान की है वो 250 के पार चली जाएगी, और ये रिस्क वायुसेना कतई नहीं ले सकती। और यही कारण है कि आज 2025 में भी हम 1968 के लड़ाकू विमान उड़ा रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा मुसीबत की बात, हमारी वायुसेना के ज़्यादातर लड़ाकू विमान पुराने हैं। सिर्फ MG-21 या फिर जैगुआर, बाकी के लड़ाकू विमान भी आप देख लीजिए, सब पुराने हैं राफेल को छोड़कर। उससे पहले हमने सुखोई 30 खरीदा था, 25 साल हो चुके हैं। मुश्किल से 10 साल की लाइफ और बची है उसकी। इसके अलावा MG-29 हो, वो पुराने हैं, वो लगातार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। इसके अलावा बाकी सभी लड़ाकू विमान इसी समस्या से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि हमारी वायुसेना को एक मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है। थोड़े से भी काम नहीं चलेगा, मेजर ओवरहॉल चाहिए, तभी जाकर वायुसेना की ना सिर्फ हालत सुधरेगी बल्कि अपग्रेडेशन होगा। और हमारे लड़ाकू विमान जो हमारे लिए खतरा बन चुके हैं, वो कम से कम दुश्मन के लिए खतरा बनेंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।